नमस्कार, रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भोपाल की, जहां अमृत 2.0 के तहत साकेत नगर, पंचवटी और अन्य क्षेत्रों में पानी की टंकी एवं पाइपलाइन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर भोपाल से है, जहां अमृत 2.0 के तहत साकेत नगर, पंचवटी और अन्य क्षेत्रों में पानी टंकी एवं पाइपलाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस जल प्रदाय परियोजना के पूरा होने पर स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी और हर घर तक जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। इस प्रोजेक्ट का कार्य एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कर रही है। हुजूर विधानसभा क्षेत्र में भी पानी की कई टंकियों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, जिससे कई कॉलोनियों में लाभ मिलेगा। इसके विषय में जानना चाहेंगे, क्या है सर? मेरा नाम आकाश पारे है। मैं एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। हम लोग यहाँ भोपाल के अंदर एक वाटर सप्लाई का स्कीम कर रहे हैं अमृत 2 के अंदर में, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की जो स्कीम की कॉस्ट है वो 379 CR की है। इसके अंतर्गत हमको यहाँ पे 36 ओवरहेड टैंक्स बनाने हैं और 600 किलोमीटर का लाइन डालना है, और हमको 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हैं, जिसमें से हमने अभी 150 किलोमीटर के लगभग के आसपास का हमने पाइपलाइन डाल दिया है यहाँ पे, और 36 में से हमारे 22 टैंक्स के अंदर काम चल रहा है अभी, और 4 में से हमारे 3 प्लांट्स के अंदर काम चल रहेगा। अलग अलग स्टेजेस में है सारे प्लांट, और हम इसको समय सीमा के अंदर पूर्ण करेंगे, और जो भी दिक्कतें हैं या साइट पे जो भी इश्यूज़ आते हैं हम उसको टाइमली रिजॉल्व कर रहे हैं नगर निगम की सहायता के साथ में। नगर निगम भी हमको इसमें जहाँ पे निर्देश देता है, जैसे भी चीज़ें बताते हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं मिलकर। सर, कई जगह देखने को आता कि सड़कों की लेके बात आती है कि रहवासी कहते हैं कि आप लाइन डालते हैं और वहाँ पे रोड की मरम्मत ठीक नहीं की जाती, उसको लेकर किस तरह की आपकी व्यवस्था है? नहीं, जहाँ से भी अगर ऐसा कुछ इशू आता है कि हमको तुरंत अटेंड करना है तो हम वहाँ पे तुरंत जाके अटेंड करते हैं, और हम इस चीज़ को टाइमली ठीक कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ अगर छोटी चीज़ें मिस भी हुई हैं तो नगर निगम की तरफ से, जनता की तरफ से कहीं से भी अगर हमको आता है निर्देश कि ये तुरंत करना है, तो हम मतलब विदिन अ डे उसको अटेंड करके ठीक करने का कोशिश करते हैं, उसको टाइमली ठीक कर देते हैं। यहाँ की लोकल लेबर काम कर रही है या आपकी बाहर की लेबर है? हमारी इसमें मिक्स लेबर है, कुछ हमारी थोड़ी बहुत लोकल से भी रहती है, बाकी हम लोग मेजर बाहर से भी अलग अलग लोकेशन की है। राजस्थान की है लेबर हमारी यहाँ पे, यूपी तरफ से भी है, बिहार तरफ से भी कुछ लेबर है, और गुजरात से भी लेबर है। टोटल कितनी हाउ मच लेबर? अभी लगभग हमारे एट प्रेजेंट 500 प्लस लेबर्स यहाँ काम कर रही हैं। इंक्लूड एमपी या एमपी से बाहर की लेबर? नहीं, ये सारी मिक्स में बता रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं काउंटिंग किया जा सकता कि कहाँ की कौन सी कितनी, लेकिन हाँ अलग अलग लोकेशन की है। काम में अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो किस तरह की क्वालिटी? अपनी गुणवत्ता मतलब जो अभी तक जो आपने कार्य किया है उसको लेके अपना कैसा परफॉर्मेंस एमपी के लिए रहेगा? नहीं, काम में हमारा बिल्कुल यहाँ पे सहयोग जैसा है कि मतलब क्वालिटी में अगर आप बोलेंगे तो हम लोग जो भी एज पर नॉर्म्स होते हैं उसी क्वालिटी के अंदर काम कर रहे हैं सारे के सारे, और टाइमली नगर निगम की तरफ से जो उनकी कंसल्टेंसी उनकी तरफ से सब लोग चेक करने आते हैं, और सारे टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह सब उनके पास में जाते हैं, वो लोग खुद आके साइट पे चेक करते हैं सारी चीज़ें। क्या अपनी कंपनी की ओर से टेस्टिंग व्यवस्था की गई कि लैब वगैरह की? लैब वगैरह बनाई जाती है, उस लैब में सारी मशीनरी रखी हुई है, जो भी हमारा कंक्रीटिंग का काम होता है या पाइपलाइन डाला जाता है उन सब की टेस्टिंग होती है, और जो भी मटेरियल साइट पे आता है उससे पहले उनकी लैब में जाके टेस्ट होता है वो सारी चीज़ें, तो टेस्टिंग होने के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और आपके इंजीनियर्स वगैरह जो कंपनी के वो यहीं से ही हैं गुजरात से? भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां ग्रामीण के ग्राम कुथरेल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शांति वन प्रखर वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा सैकड़ों ग्रामीणों को योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया और स्वस्थ जीवन का संकल्प दिलाया गया। चंद्राकर भवन में हुए इस आयोजन में जनपद सभापति लोमस चंद्राकर, सरपंच गीता गजपाल और पूर्व सरपंच राजश्री प्रेरणा चंद्राकर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जबकि आर्ट ऑफ लिविंग के योग प्रशिक्षक प्रदीप चंद्राकर के मार्गदर्शन में योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक स्वागत के बजाय बादाम के पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेमलाल देशमुख ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से योग के साथ वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे स्वस्थ जीवन और हरित पर्यावरण का संदेश दिया गया। जी, आज बताएंगे, आज योग दिवस में आपने खुद योग किया है, कैसा लगा, लोगों को क्या संदेश दिया? सबसे पहले पूरे भारतवासी को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज शांतिवन प्रखर वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा ग्राम कुथेल के चंद्राकर भवन में योग शिविर का आयोजन रखा गया था। इस शिविर में
जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन, बच्चे सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज हम सब ने योग टीचर श्री आदरणीय प्रदीप चंद्राकर के माध्यम से योग क्रिया किया। योग करने से हमें बहुत ही अच्छा ताजगी महसूस हुआ और मैं चाहूँगा कि मैं ये योग की क्रिया को निरंतर जारी रखूँगा और साथ ही साथ सबसे अपील करूँगा कि प्रतिदिन योग करें। योग करने से हमें हमारे शरीर स्वस्थ ही रहता है और साथ साथ हमें अन्य मानसिक तनाव से भी दूर रखता है। मैं लोमस कुमार चंद्राकर, सभापति जनपद पंचायत दुर्ग। ये आज बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है, कैसा रहा, क्या कार्यक्रम हुआ? शांतिवन प्रखर वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी के तत्वावधान में ये तीसरा वर्ष लगातार ग्राम कुथरेल में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और इस अवसर पे मुझे एक योगा टीचर होने के नाते मुझे आमंत्रित करते हैं और हर साल हम लोग यहाँ पे शांतिवन प्रखर वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं। और शांतिवन प्रखर का गठन इसी उद्देश्य से हुआ है कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं और योग ध्यान को गांव तक कैसे पहुंचाएं, ये सब उद्देश्य को लेके इनका गठन हुआ है और इस दिशा में काफ़ी काम भी हो रहा है। आसपास के गांवों में कोलियापुरी, कुथरेल, जंजगिरी, चिंगरी, ये सब आसपास के गांवों में शांतिवन प्रखर वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा एक अच्छा पर्यावरण की दिशा में काम चल रहा है और पौधारोपण, लोगों में जागरूकता, स्वच्छता के प्रति, सुंदरता के प्रति, गाँव को कैसे स्वच्छ रखें, इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। आज हम सब इकट्ठा होके ग्राम कुथरेल में चंद्राकर भवन में इकट्ठा हुए और एक साथ हम लोगों ने योग, ध्यान, प्राणायाम किए और मुझे सौभाग्य से प्रति वर्ष यहाँ पे आमंत्रित करते हैं योग कराने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां मुहर्रम के अवसर पर संस्था सर्वधर्म संघ द्वारा इमामबाड़ा पहुंचकर तरकारी ताजिया निर्माताओं का सम्मान किया गया, जिसमें संस्था अध्यक्ष मंजूर बैग और एसीपी सराफा विजय तिवारी के हाथों सलमान खान, सरफराज खान और उनके परिवार को सम्मान चिन्ह भेंट किया गया। संस्था ने बताया कि होलकर वंश के समय से चली आ रही परंपरा को ये परिवार आज भी निभा रहा है और इस वर्ष भी बच्चों ने सरकारी ताजिया को निर्माण कर इसे आगे बढ़ाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सूफी संत अरुणानंद महाराज, राजनाथ बाबा, इद्रिस बाबा, माहिर शाह वारसी और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सेहरा पेश कर तरबुरुक वितरण किया गया और आपसी प्रेम, एकता व भाईचारे का संदेश भी दिया गया। साथ ही इंदौर वासियों और देशवासियों की सुख, शांति और एवं समृद्धि के लिए दुआ भी की गई। देखो, होलकर वंश के जमाने से माँ अहिल्या की नगरी में जब होलकर वंश ने इमामबाड़ा बनाकर सरकारी ताजिए के लिए दिया था, तो दर पीढ़ी दर ये खान परिवार लगातार एक तरीका चला आ रहा है। करीब करीब हमें भी 20-25 वर्ष हो गए यहाँ आते आते और संस्था सर्वधर्म संघ द्वारा हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सरफराज और उनके छोटे भाई जो कि पूरे ताजिए का एक साल निर्माण करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और कम दर पर ये लोग आज भी होलकर वंश से काम कर रहा है और ताजिया बना के तैयार करते हैं। तो ऐसे कलाकार का सम्मान करना एक मानव धर्म है और आज संस्था सर्वधर्म संघ ने यहाँ ताजिए पे सेहरा पेश कर साधु संतों के साथ हमारे साथ राष्ट्रीय सूफी संत अरुणानंद महाराज, उज्जैन से पधारे महाराज, इद्रिस बाबा, ये सभी वारसी बाबा, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में एकता भाईचारे के साथ आज यहाँ सेहरा पेश किया और उनका सम्मान कर उन्हें कपड़े और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट।
खबर जगदलपुर से है, जहां 21 जून 2026 को विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रियदर्शनी स्टेडियम में भव्य योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक किरण सिंह देव सहित महापौर संजय पांडे, आईजी सुंदरराज, पीसीसीएफ स्टाइलो मंडावी, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन और अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी ने सामूहिक रूप से योगासन, प्राणायाम और विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। वहीं विधायक किरण सिंह देव ने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा बताते हुए इसे दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया और नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम से पहले विधायक और महापौर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। साथ ही जिले के सभी विकास खंडों में भी योगाभ्यास आयोजित हुआ और लोकपाल और तोकापाल में विधायक चित्रकोट विनायक गोयल की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प लेंगे। एक बार और हाथ आगे कर लेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाऊंगा। मैं अपने परिवार स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं आदरणीय किरण सिंह देव जी और आदरणीय महापौर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं एक छोटे से स्मृति चिन्ह के लिए। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के अंतर्गत पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया मुख्य अतिथि रहीं तथा कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, वन मंडलाधिकारी भरत सोलंकी और जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां भगवान जुगल किशोर जी मंदिर परिसर में 15 जुलाई से 29 जुलाई तक होने वाले श्रीमद् भगवत कथा को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है, जिसमें पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे सनातन और हिंदू विरोधी बताया और आरोप लगाया कि वो धार्मिक आयोजनों के साथ साथ विकास कार्यों में भी बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों के प्रयासों के बाद आयोजित ये धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम क्षेत्र की आस्था और चेतना को बढ़ाने वाला है, जबकि कथा में राजेंद्र दास जी महाराज, बालक दास जी महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इंद्रेश जी महाराज सहित कई प्रमुख संत श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराएंगे, जो 29 जुलाई तक चलेगी और जिसके लिए निमंत्रण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कि तत्कालिक लाभ लेने के लिए साधु संतों का विरोध करना, सनातन धर्म का विरोध करना, ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा कुंठित मानसिकता है जो कांग्रेस करती है या करवाती है, और इसलिए इन सब के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ये है कि हम सब लोग मिलके, हमारे पूरा शिष्टमंडल, सेवक लोग, इसको बड़ा दिव्य और भव्य तरीके से हम लोग मनाने वाले हैं और संतों की सेवा में लगने वाले हैं। कार्यक्रम कब से चालू होने जा रहा है? ये हमारा 15 तारीख को कलश यात्रा है और 16 से 29 तक इसका कार्यक्रम चलने वाला है। कुछ विशेष संत आने वाले और इसमें हमारे राजेंद्र दास जी महाराज हैं, हमारे बालक देव जी महाराज हैं, हमारे इंद्रेश जी महाराज हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले भी आ रहे हैं, हमारी पूर्णिमा दीदी आ रही हैं, चित्र विचित्र जी आ रहे हैं, हमारे गुरु जी बालक देव महाराज आ रहे हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ ऐसे और अनेक अलवेली शरण महाराज आ रहे हैं। आज बहुत से, क्योंकि संतों की एक लंबी हमारी लिस्ट है जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और इसमें हम ये आपसे भी आग्रह करना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरी जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस धर्म लाभ को लेना और इस त्रिवेणी, इस संगम में जो धार्मिक जो संगम हमारा जो समागम होने वाला है, इसमें निश्चित रूप से सबको पुण्य हासिल करना चाहिए, आपकी डुबकी लगाना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। आपने कहा कांग्रेस सनातन और हिंदू विरोधी है, कैसे? आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में आया था तो इन्हें राम जी को काल्पनिक कहा था, इनने अपने एफिडेविट लगाए थे। उसके बाद जब उज्जैन महालोक बना तो वहाँ भी इन्होंने विरोध किया था।
उसके बाद इन्होंने जितने हमारा यदि जुगल किशोर महालोक बन रहा है तो उसका भी ये कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। यदि कोई खामी है तो उसकी शिकायत उचित फोरम में करें, जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वरूप को चेंज कर रहे हैं। कोई स्वरूप चेंज नहीं हो रहा है, जो मंदिर है यथावत है, मंदिर को कोई छेड़छाड़ नहीं है। आज पुताई की बात है या सफाई की बात है या नीचे के प्रांगण में यदि वो हमारे जो पत्थर लगे थे उससे लोगों के पैर जलते हैं, यदि उसका बदलाव है या उसको और हम सुंदर और भव्य कैसे बना सकते हैं, उसको करने का हमने प्रयास किया है। यदि हमने जब छत्साल जी की मूर्ति लगाई थी तब भी वो विरोध कर रहे थे। हम यदि स्टेडियम बना रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। यदि हम पुराना स्टेट टाइम का किलकिला फीडर है जो हम यदि धर्म सागर या लोकपाल सागर लेना चाहते हैं तो उसका भी विरोध है। हम कोई रोड निर्मित कराते हैं तो उसका भी विरोध है। तो ये विरोध की भाषा हरदम जो चलती रहती है, ये कोई मतलब नहीं है। हम विकास के कार्यों में ऐसा विरोध हम नहीं इसको बर्दाश्त करने वाले। यदि कोई शिकायत है, कोई यदि कमजोरी है तो उसकी उचित फोरम में यदि वो शिकायत करें, हम जांच कराएं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।